से बड़ी सजा दी जाएगी। कल ही गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह कहा गया कि आतंकी जहां भी होंगे चुन चुनकर उनका हिसाब होगा। जब अथॉरिटी में बैठे हुए लोग, हुकूमत में बैठे हुए लोगों की तरफ से ये बड़े दावे होते हैं ना, तब हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये होगा। और फिर जल थल नभ तीनों ही सेनाओं की जब प्रैक्टिस की अलग अलग तस्वीरें सामने आती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, आतंक का जड़ से सफाया होगा। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने क्यों आपसे बार बार पूछा कि आतंक का खात्मा आप लोग क्यों नहीं कर पाते? सर, वहां के जो आवाम है ना, जो वहां आम लोग हैं, वो इस तरह आतंकी हमलों से बहुत दो चार होते हैं और वहां आतंक जड़े जमा चुका है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरे साथ में जावेद हुसैन जुड़ गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और श्रीनगर से हमने उनकी खास रिपोर्ट देखी थी जहां पर हालात सामान्य थे। वो दिन के वक्त की तस्वीर थी, अब चूंकि अंधेरा हो चुका है। जावेद हुसैन, तस्वीरें आज की दिखाइए और अभी तक का अपडेट भी बताइए, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? और देखिए, इस वक्त मैं पहलगाम में हूँ और मेरे ठीक पीछे हालांकि थोड़ा सा बारिश का मौसम है और मेरे पीछे जहाँ पे मैं आपको उंगली के जरिए इशारा करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे ये लाइट जली, के ठीक पीछे बैसन घाटी है। और इसी बैसन घाटी में ही आज एनआईए की टीम पहुंची थी सारे टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ, और एक बार फिर से 3D मैपिंग और पूरे रिक्रिएशन को रिक्रिएट करना था। लेकिन दोपहर से ही मौसम पूरी तरह से खराब हो गया और इस वक्त जो है यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया रिक्रिएशन। लेकिन बाकी जो पूछताछ की अगर हम बात करें आपको, तो पूछताछ की गई है आज। और इस वक्त जो है एनआईए की टीम जो है आज सुबह से ही, मतलब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जिस तरह से उनके रोल इन्वॉल्वमेंट आए, और कल जब डीजी यहाँ पे सदानंद पहुंचे थे और 3 घंटे तक वो बैसन घाटी में ही मौजूद थे, और एनआईए की जांच अधिकारी जो यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, जो दिल्ली से पहुंची है टीम, और यहाँ से कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है की जो एनआईए की टीम है, जो स्टेट जो यहाँ पे हेडक्वार्टर, उनकी भी टीम एक साथ पूरा एग्जीक्यूट कर रही है और हर एक एंगल को एग्जामिन किया जा रहा है, पूरे रूट मैप को समझने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही एग्जिट और एंट्री पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनका रोल सामने आया, जिसमें से 4 लोगों को पूरी तरीके से एग्जामिन किया गया और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को सूत्रों के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन ऐसे 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उसमें से 4 वैसे हैं जिन्होंने उन आतंकियों को पूरी तरीके से बैसन घाटी के एक एक एरिया को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर, क्योंकि देखिए उस आमतौर पर सबको पता है कि कश्मीर का जो बैसन घाटी है वो हिंदुस्तान में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और लोग भारी तादाद में जो महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, जावेद, साउथ की बात करें, कल ही गुजरात जावेद, जी। हफ्ता 10 दिन पहले ये आतंकी यहाँ दाखिल होते हैं, बैसरन घाटी में 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि 22 को हमला हुआ, 20 को पहुंचे। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद के बिना ये सब कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता था। बैसरन घाटी में जहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे थे, वहां पर पहुंचने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट की भी जांच की जा रही है। यानी क्या मैं ये कहूं कि 22 अप्रैल को जिस वक्त वो आतंकी वहां दाखिल हुए, हमला कर रहे थे, तो ग्राउंड में जो बाकी लोग मौजूद थे, वो जिपलाइन ऑपरेटर हो सकते हैं, वो खच्चर वाले हो सकते हैं, वो कोई और छोटे मोटे दुकानदार या बाकी लोग हो सकते हैं जो टूरिस्ट के साथ में हो, और ओवरग्राउंड वर्कर वहां मौजूद थे जिस वक्त आतंकी हमला कर रहे थे? क्या मैं ये समझूं? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अगर देश की सेंट्रल एजेंसी, खुफिया एजेंसी की बात करें, सुरक्षा एजेंसी की बात करें, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो आतंकियों को पूरी तरीके से लॉजिस्टिक और हर तरीके का शेल्टर हो या पैसे हो, कुछ भी हो, वो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। उनका कोई भी रंग हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज खच्चर वालों से पूछताछ की गई, उन्हें कल भी बुलाया जाएगा और ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया, और बाकायदा जो एनआईए ने अपने इनिशियल जो रिपोर्ट तैयार की है कल डीजी के आने के बाद, उसमें ओवरग्राउंड वर्कर का जिक्र है, और ये बताया गया एनआईए सूत्रों के हवाले से कि उनके रोल के सबूत मिले हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस तरीके से वहां पर मीटिंग हुई, जो जानकारी मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा और हमास जैसे आतंकी संगठन वहां पे मीटिंग करते हैं, उसके बाद हाफिज सईद जो कि लश्कर ए तौयबा का चीफ है, उसको बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में 3 गाड़ियों से उसे आर्मी के जो कैंट इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर ले जाया जाता है 4 महीने पहले, पूरी बाकायदा। तो आखिर सबके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बैसन घाटी जो है वो पूरी तरीके से घाटी इलाका है, यहाँ पे जंग, जो पहाड़ है, यहाँ पे कई जो एरिया है, रूट है जाने का, लेकिन ऐसे में पूरा पॉइंट आउट करना और इस तरह से पूरा आर्म एमिशन वहां पे पहुंचना, तो इसका मतलब ये पहले से तैयारी थी। देखिए, एनआईए सूत्रों की बताया, एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि 15 अप्रैल को इंफॉर्मेशन मिल गई थी, वो रैकी उन्होंने किया था। 20 अप्रैल को यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी। हाँ।
एनआईए जांच एजेंसी हवा में बात नहीं कर रही है। हम्म। जो यहाँ पर तकरीबन 11 दिन का वक्त गुजर गया है, 26 बेकसूर लोग जो कि कश्मीर में आए। हम्म। देखिए, अगर हम दूसरी अगर बात करें, मैं श्रीनगर से पहलगाम आज पहुंचा, कल भी मैं श्रीनगर में था। हम्म। वहां के हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने की, लोगों से बात की, बिल्कुल क्लियर बात की, हम्म। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सारी ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन नहीं, जो वहाँ के एक्चुअल श्रीनगर के रहने वाले या पहलगाम हम्म। के लोग हैं, उनका कहना है कि पूरी तरीके से जो इस आतंकी हमले के बाद पूरा कश्मीर जो है ठप पड़ गया है। हम्म। लोगों की रोजी रोटी है, लोगों की इमेज, कश्मीर के हाँ। लोगों की इमेज जो कहीं ना कहीं दांव पे लग गई, क्योंकि एक दाग लग गया है। 26 हम्म। बेकसूर लोगों की हम्म। जान गई है, कश्मीर के लोगों ने उन्हें बचाया। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, हालांकि रात का वक्त है, मेरे पीछे जो ये लाइट देख रहे हैं, इस तरफ से भी हम्म। जो यहाँ के लोग हैं लोकल, उन्होंने बताया कि 22 तारीख को लोग इस हम्म। पहाड़ी से नीचे भागते हुए आए हैं। और हम्म। मेरे ठीक पीछे जो आप ये जगह देखिए, यहाँ पर भी कई लोग, बहुत भीड़ थी, और यहाँ से वो लोग फिर आगे की तरफ गए, जब तक आर्मी और सेना और उसके बाद लोकल लोगों ने मदद की। मतलब इतने तादाद में लोग थे। जो बैसन घाटी, जो कि स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसके अलावा देखिए अरू घाटी, बेताब घाटी और एम्यूजमेंट पार्क जिसको बंद कर दिया गया, ये पहलगाम थाने के बिल्कुल पास में है। और पहलगाम थाने के ठीक पीछे बैसन घाटी का है, जहां हम्म। पर एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रही है। तो आखिर 3 जगह को उन्होंने पहले से टारगेट कर लिया, लेकिन सिर्फ पुलिस स्टेशन और सिंगल वन पॉइंट होने की वजह से वो हाँ। लोग इस टेरर मॉड्यूल को अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि अगर मॉड्यूल करने के बाद उन्हें उसी रास्ते से भागना था, उसके हम्म। बाद आगे किसी तरह का रास्ता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बैसन लेकिन घाटी को एनआईए की चुना। जांच में ये साफ हो गया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने बड़ी मदद पहुंचाई है। आतंकी इस घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं होते जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। और ये ओजीडब्ल्यू किसी भी रूप में हो सकते हैं, वहां मौजूद रह सकते हैं, टूरिस्ट के बीच में हो सकते हैं, वो खच्चर वाले हो सकते हैं, या वो जिपलाइन ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर वो टूरिस्ट के बीच में गाइड के तौर पर हो सकते हैं। और ऐसे में इन आतंकियों तक पहुंचने का बहुत यहाँ जो कह सकते हैं कि उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, और बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी जड़ों तक पहुंचना। और एनआईए इसीलिए बारीकी से जांच कर रही है। दूसरी बार है जब वेस्टर्न घाटी में पहुंची एनआईए